तो पक्षीराजन मरा भी नहीं और ये चिड़िया अभी से पक्षीराजन के ऊपर घूम रही है। भाई मरने तो दो पहले, फिर बाद में घूम लेना। जब पक्षीराजन टावर के नीचे होता है तो उसके हाथों में कुछ भी नहीं होता, लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, टावर के ऊपर जाने पर उसके हाथों में कहीं से रस्सी आ जाती है। और पक्षीराजन को सुसाइड करना ही था तो उसे ऊपर जाने की क्या जरूरत थी, वो नीचे भी तो सुसाइड कर सकता था। यहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा है, फिर भी यहाँ पर किसी दुकान या घर की लाइट चालू नहीं है। लगता है बिजली का बिल बचा रहे हैं। बिजली का बिल तेरा बाप भरे। पहले तो इस लड़के का रिबन कॉलर के ऊपर होता है, लेकिन अगले सीन में ये रिबन कॉलर के नीचे आ जाता है। और इस लड़की का बैग पहले शोल्डर पर होता है, लेकिन अगले शॉट में ये बैग हाथों में होता है। जब वसीकरण नीला को दिखा रहा होता है तो उसके गले में नेकलेस होता है, लेकिन अचानक वो नेकलेस गायब हो जाता है। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, वो नेकलेस वापस आ जाता है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट। बर्थडे पर मैं एप्पल वॉच गिफ्ट करने वाला। ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को एप्पल वॉच देने की बात करता है, जबकि ये तो खुद तो सैमसंग का मोबाइल यूज कर रहा है। ये मोबाइल फोन यहाँ से जाने से पहले इस पार्ट टाइम बॉयफ्रेंड को एक अजीब सी वीडियो दिखाता है। लेकिन एक मिनट, ये वीडियो तो पक्षीराजन खास लोगों को ही दिखाता है, जिन लोग को पक्षीराजन मारना चाहता है। और ये वीडियो सिर्फ इसी बंदे को दिखाता है, लेकिन इस बंदे को मारता नहीं। और इस गंजे अंकल का भी फोन हवा में उड़ के कहीं चला जाता है घूमने के लिए। लेकिन जो पीछे बाइक चला रहे हैं उन लोग के मोबाइल फोन को कुछ भी नहीं होता, जबकि आज के टाइम में तो बच्चे बच्चे के पास मोबाइल फोन होता है। इस सीन में भी एक ही बंदे का फोन हवा में जाता है, बाकी लोगों के फोन हवा में नहीं जाते। ये सीन देखने के बाद तो मन्नू, मैं कहता हूँ अपने प्रिंसिपल की कोई चाल है। हाँ भाई, इन लोग का प्रिंसिपल तो रात भर यही सोचता रहता होगा। पहले तो ये लड़की अकेली सेल्फी ले रही होती है, लेकिन अचानक बैकग्राउंड में दो और लड़कियां सेल्फी लेने लग जाती है। जो मोबाइल फोन 2014 में निकला था, उस मोबाइल फोन का पोस्टर 2018 में लगा है। लगता है दुकान वाला जीसीबी की खुदाई देखने में बिजी था, थोड़ा सा लेट कर दिया। पहले तो ये बताओ कि 112 मिस कॉल कौन करता है, और 112 मिस कॉल करने पर फोन कौन नहीं उठाता। जैसे ही वशीकरण मोबाइल पर पप्पी देने वाला होता है, तभी उसका फोन हवा में उड़कर कहीं चला जाता है। लेकिन एक मिनट, मुझे ये नहीं पता था कि कोई मोबाइल फोन छत तोड़ सकता है। हाँ जी हाँ, आइए लाइन लगाइए, इधर 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 टिकट मिल रही है सिर्फ 100 रुपये में। जीसीबी की खुदाई देखनी है तो इधर आइए, इधर लाइन लगाइए। भाई साहब, बीच में घुसने की कोशिश मत करना। व्हाट्सएप और सेल्फीज के बिना लाइफ का कोई मतलब ही नहीं। आर यू सीरियस? इस सीन में ये महान इंसान कहता है, दिस इज अ टेररिस्ट अटैक। कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं वो लोग। मोबाइल फोन हवा में उड़ के कहीं चले गए तो ये टेररिस्ट अटैक है। ये सीन देखने के बाद तो टेररिस्ट भी सोचेंगे, भाई हमें मोबाइल फोन की क्या जरूरत, हम तो ऐसे ही ब्लास्ट कर देते हैं। जब ये आदमी यहाँ पर होता है तो इसके सर पर कुछ भी लगा नहीं होता, लेकिन जब ये आदमी कार में होता है तो इसके सर पर तिलक आ जाता है। कार के पीछे इतने सारे मोबाइल फोन आ रहे हैं और कार चलाने वाले को पता भी नहीं चल रहा। पीछे देखो, पीछे अभी नए नए मोबाइल फोन आए हैं और अभी से पक्षीराजन नए मोबाइल फोन को कंट्रोल कर सकता है। अब ये सारे फोन किस चीज से बने हैं भाई? एक लोहे के दरवाजे को भी तोड़ सकते हैं क्या? इस सीन को सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया भाई? जबकि सेंसर बोर्ड तो काफी संस्कारी है, ऐसी चीजें नहीं दिखाता। जब ये आदमी फटता है तब इसके आजू बाजू मोबाइल ही मोबाइल होते हैं, तो ये दीवार पर खून कैसे लगा? वसीकरण एक साइंटिस्ट है, तो उसको मर्डर वाली जगह पर क्यों बुलाया? क्या पुलिस वालों को पहले से पता है कि ये साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी? इनमें बहुत सारे सेलफोन्स के सिलिकॉन, एनामल और पॉलीकार्बोनेट डस्ट है। तो सीधे सीधे बोलना मोबाइल फोन के टुकड़े हैं। जयंत कुमार का खून सेलफोन्स ने किया है। जो यहाँ पर पुलिस है उन लोग को पता नहीं चलता कि ये मर्डर कैसे हुआ, लेकिन रजनीकांत को पता चल जाता है ये अमर मर्डर कैसे हुआ। इस सीन में वशीकरण कहता है कि ये शहर का आखिरी फोन है। लेकिन एक मिनट, ये क्या है? ये आखिरी फोन कैसे हुआ? जब रोबोट लैब हाउस में होती है तो सिंपल कपड़े पहनती है, लेकिन जब रोबोट बाहर घूमने जाती है तो रोबोट वाले कपड़े पहन के जाती है, कि लोगों को पता चल सके भाई ये रोबोट है या कुछ तो है। भाई है, पता नहीं है पर लेकिन है। पहले तो पक्षीराजन ये सारी चीजें नीचे गिरा देता है, लेकिन अगले ही शॉट में ये सारी चीजें टावर पर होती है। अभी तो पक्षीराजन ने सारे मोबाइल फोन ले लिए, तो पक्षीराजन वशीकरण पर हमला क्यों कर रहा है? बस टाइम पास के लिए। जब ये सारी चीजें नीचे गिरती है तो इन दोनों के पीछे गिरती है, लेकिन अगले शॉट में ये सारी चीजें आगे आ जाती है। भाई पंखा किसने चालू किया? बंद करो। थोड़ी देर पहले ये रास्ता बिल्कुल खाली होता है, लेकिन अचानक यहाँ पर टावर आ जाता है। जहाँ पर टावर की जरूरत है वहाँ पर टावर नहीं है और रास्ते के बीच में बन रहा है टावर, और अचानक वापस टावर गायब भी हो जाता है। ये सही है। पहले तो इस रास्ते पर एक तिनका नहीं दिखाई देता, लेकिन अचानक यहाँ पर मोबाइल का रास्ता बन जाता है। जो रास्ता मोबाइल से ही बनाना है तो ये डामर की क्या जरूरत, ऐसे ही मोबाइल रख दो।
मेरा एक सवाल है, जो पक्षीराजन जादू कर सकता है तो ये सारे मोबाइल फोन के टावर को ही गायब क्यों नहीं कर देता? जो सारे टावर गायब हो जाएंगे तो कोई मोबाइल फोन ही इस्तेमाल करना बंद कर देगा, जैसे कि पहले सीन में हो चुका है कि मोबाइल फोन नहीं होते लेकिन मोबाइल फोन आ जाते हैं, ब्ला 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 ब्ला। जब ये मूवी मैं देख रहा था तो मेरे मन में एक सवाल था, मैं ये साइंस फिक्शन मूवी देख रहा हूँ या भूतिया मूवी? पहले डिसाइड करके बता देना। यहाँ पर इतने सारे मोबाइल फोन आते हैं लेकिन लोगों को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर मोबाइल फोन आए हैं। जिसने भी ये सीन बनाया ना, पक्का दारू पी के बनाए हैं। यहाँ पर इतना बड़ा धमाका होता है लेकिन इन ईंटों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जीसीबी डॉक्टर ने स्कैन करके देखा लेकिन फिर भी डॉक्टर को कुछ नजर नहीं आया, जबकि पेट में मोबाइल फोन है। इस बंदे के आगे काफी सारे लोग खड़े होते हैं लेकिन मूवी में ये दिखाया कि सबसे पहले मोबाइल फोन यही लेके आता है। ये लोग कितनी ऊपर से गिर रहे हैं लेकिन ये लोग कितनी आराम से गिर रहे हैं। लगता है ये सीन देखने के बाद ही सलमान खान ने अपनी मूवी में स्लो मोशन वाला सॉन्ग डाला होगा। पहले तो चिट्टी की बैटरी मीडियम होती है लेकिन कुछ सेकंड के बाद इसकी बैटरी लो हो जाती है। क्या यार, वशीकरण अभी तक लो बैटरी का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया क्या? पहली वाली मूवी में भी लो बैटरी, इस वाली मूवी में भी लो बैटरी। वशीकरण ने तो आत्मा देखने वाली मशीन भी बना ली। पक्षीराजन आत्मा बन चुका है लेकिन पक्षीराजन का मुंह ऐसे कैसे हो गया? कोई तो वजह होगी। और इस मुंह के साथ पक्षीराजन किसी को डराने भी नहीं जाता, तो ये ऐसा मुंह बनाया ही क्यों? चलो मैंने मान लिया कि जानवर या पक्षी आत्मा को देख सकते हैं लेकिन उस पर बैठ थोड़ी सकते हैं भाई। लेकिन जब पक्षीराजन यहाँ पर आता है तो ये सारी चिड़िया पक्षीराजन के ऊपर बैठ जाती हैं। अभी पक्षीराजन कहानी के अंदर कहानी सुना रहा होता है लेकिन पक्षीराजन को कहानी के अंदर कहानी सुनाने की क्या जरूरत, वो डायरेक्ट भी तो सुना सकता है। जब ये चिड़िया बच्चे को 2-3 बार चोट मारती है तो ये बच्चा जिंदा हो जाता है। जो काम डॉक्टर नहीं कर पाए वो चिड़िया ने कर दिया। और जब ये बच्चा मरा हुआ होता है तो उसके ऊपर धूप नहीं पड़ रही होती है, लेकिन जब ये बच्चा जिंदा हो जाता है तो उसके ऊपर धूप पड़नी शुरू हो जाती है। बिकॉज मिरेकल। मानसून में चाय और फ्राई पंछी और वो जो चिड़िया की दवाई बनाते हैं, ही मैन मैटर। ये पॉलिटिशियन चिड़िया की बात कर रहा है या लड़की की? क्योंकि इसकी बात सुनकर तो ऐसा ही लगता है मुझे। जो ये चिड़िया पहले से मर गई है, इन लोग की आत्मा तो पहले ही निकल जानी चाहिए थी। लगता है चिड़िया वेट कर रही थी कि कब पक्षीराजन मरे और हम लोग बाहर निकले। और पक्षीराजन के पास तो थोड़ी सी चिड़िया थी, तो ये बाकी की चिड़िया की आत्मा कहाँ से आई? और मरने के बाद भी चिड़िया की आत्मा चिड़िया की तरह दिखती है। जब ये सारे पक्षी पक्षीराजन के साथ मिलन करते हैं, मिल जाते हैं, तो पक्षीराजन का रूप ही चेंज हो जाता है। सेल फोन रखने वाला हर व्यक्ति हत्यारा। पक्षीराजन का ये कहना है कि हर मोबाइल फोन रखने वाला हत्यारा है, तो उस हिसाब से तो पक्षीराजन सबसे बड़ा हत्यारा है। यहाँ पर हवा तो चलती है लेकिन यहाँ पर सिर्फ नीला के बाल उड़ते हैं। भाई पंखा किसने चालू किया? बंद कर। रोबोट बिगड़ गया है तो रोबोट को कैसे ठीक करेंगे? उसके सर पे मारो यार, सर पे, जैसे कि पुराना टीवी पे मारते हैं ना। तो वशीकरण ने इतने सारे रोबोट पहले से बना के रखे हैं। जो पहली वाली गलती इसके बाप ने की थी वही वाली गलती ये कर रहा है, और इसका मरना पक्का है क्योंकि इसने वो गलती ये जो इसके बाप ने की थी। यहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक चीज रखी है और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का कोई अता पता नहीं। पक्षीराजन वशीकरण के अंदर भी जा सकता है। अब तो पक्का हो गया है कि ये मैं भूतिया मूवी देख के आया हूँ। तो पक्षीराजन की आत्मा जो वशीकरण के अंदर है वो 2-3 लोगों को मारती है और यहाँ पर इतनी जल्दी पुलिस भी आ जाती है। दिस इज ग्रेट। मतलब इतनी जल्दी पुलिस, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जब वशीकरण इस कार को फेंकने वाला होता है तो ये कार एकदम ठीक ठाक होती है, लेकिन जैसे ये कार हवा में जाती है तो ये कार पहले से डैमेज है। यहाँ पर इतना कुछ हो गया लेकिन पब्लिक को क्या फर्क पड़ता है? चिल, सब गांजा फूक के बैठे हैं ये लोग। मुझे मिटाओगे तो अपने भगवान को भी हमेशा के लिए मिटाना पड़ेगा। पक्षीराजन को कैसे पता चला कि चिट्टी वशीकरण को भगवान कहता था? जब ये लोग गोली चलाते हैं तब वशीकरण को गोली नहीं लगती, लेकिन जब चिट्टी आगे खड़ा हो जाता है तो चिट्टी को गोली लगती है। पहले तो चिट्टी के पीछे 2 पेपर होते हैं, लेकिन अगले सीन में ये 2 पेपर अचानक गायब हो जाते हैं। भाई पहले तो पक्षीराजन सिर्फ मोबाइल फोन में ऐसा दिखाई देता था, लेकिन अब पक्षीराजन रियलिटी में ऐसा बन चुका है। यार उसे चिड़िया ही बनने की क्या जरूरत थी? मोबाइल फोन ही बन जाता। जब चिट्टी का सर यहाँ पर गिरता है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जब नीला यहाँ पर चिट्टी का सर लेने के लिए आती है तो यहाँ पर कहीं से गमला आ जाता है। जब पक्षीराजन चिड़िया बनता है तो कुछ लोगों के फोन ले लेता है, लेकिन ये क्या, कुछ लोगों के फोन तो उनके हाथ में है और ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो पक्षीराजन ने शहर के सारे फोन ले लिए थे तो इन लोग के पास फोन कहाँ से आया? तो अच्छा, वशीकरण ने कार पर 2.0 लिखा है, लेकिन जब ये वशीकरण लिख रहा था तो उसके हाथों में कुछ भी नहीं था। तो ये वशीकरण ने कैसे लिखा?
जब नीला चिट्टी की चिप बदलती है तो उसकी हेयर स्टाइल भी चेंज हो जाती है। भाई चिप बदलने से हेयर स्टाइल कैसे चेंज हो सकती है? कल से सलून वाले भी यही इस्तेमाल करके चिप बदलो हेयर स्टाइल बदलो, चिप बदलो हेयर स्टाइल बदलो। जब चिट्टी 2.0 चालू होता है तो उसके फोल्डर में पक्षीराजन का नाम आता है, लेकिन चिट्टी 2.0 को पता ही नहीं कि पक्षीराजन ने उसके साथ क्या किया है, बिकॉज इज द गजनी। शहर में इतना कुछ हो चुका है, लोगों के फोन गायब हो चुके हैं और ये लोग मैच देखने के लिए आए हैं। ये लोग लेजेंड है भाई, लेजेंड। इन लोग को लेजेंड कह सकते। पक्षीराजन यहाँ पर बैठे हुए लोगों को एक साथ फोन करता है तो लोगों के फोनों में पक्षी लिखा आता है, लेकिन जब पक्षीराजन पहले फोन करता था तो उस फोन में कुछ भी लिखा नहीं आता था। तो इस फोन में क्यों लिखा आ रहा है? लोगों को दिखाने के लिए। और भाई इन लोग के पास फोन कहाँ से है, मुझे ये जानना है पहले तो। और जैसे ही फोन हवा में जाता है तो ये लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये सारे लोग जब नेशनल एंथम भी बजता है ना तब भी ऐसे खड़े नहीं होते, ये लोग आराम से खड़े हो गए। ये लोग पक्षीराजन के आगे कोई कैमरा नहीं है, फिर भी पक्षीराजन का फेस लोगों के फोनों में नजर आता है। भाई मैंने तो पहले ही बोला था इसका मरने का टाइम आ चुका है। और मुझे कोई बताएगा ये पक्षीराजन के कपड़े कैसे फट गए? बहुत ही ज्यादा CGI वाला काम। और CGI वाला बोले बहुत ही हार्ड 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 हार्ड। जहाँ पर चिट्टी खड़ा है वहाँ पर गोलियों की कवर होते हैं, लेकिन अचानक वो कवर गायब हो जाते हैं। अब तो किसी को गोली लग जा, अब तो पॉसिबल है भाई, लेकिन फिर भी किसी को गोली नहीं लगती, बिकॉज